नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है केली का सहपरिवर्तन गुणारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हमने इसके पहले क्लास में गुणारोपण क्या होता है उससे संबंधित क्लास ले लिया है। अब हम बात करने वाले हैं गुणारोपण के सिद्धांतों में केली का जो सहपरिवर्तन गुणारोपण के सिद्धांत है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि केली के अनुसार या केली के हिसाब से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संबंध में कैसे गुणारोपण करता है, इन्होंने क्या मॉडल बताया, इसको हम समझेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि केली ने गुणारोपण की व्याख्या अपने सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से की है। देखिए, केली के सिद्धांत का जो नाम है गुणारोपण का वो है सहपरिवर्तन गुणारोपण सिद्धांत, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्यात्मक गुणारोपण का सिद्धांत कहते हैं। दो सिद्धांत नाम है। अगर आपसे पूछ जाए कि सहपरिवर्तन गुणारोपण का सिद्धांत क्या है तो आप केली का जो आपने सिद्धांत बताया वो बताया। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि कार्यात्मक गुणारोपण का सिद्धांत या कार्यकरण गुणारोपण का सिद्धांत क्या है तो वही केली का सिद्धांत ही है। इसके दो नाम है। देखिए, इनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षणकर्ता यानी जो किसी व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर रहा हो उसको प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा संपादित व्यवहार किए गए व्यवहार के तीन संभावित कारणों में से एक रूप में गुणारोपण करता है। ये तीन कारण हैं। मतलब केली ने बताया है कि कोई प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहारों का गुणारोपण करता है तो उनके अनुसार तीन उसके संभावित कारण होते हैं। उन्हीं में से एक को आधार मानकर क्या है वो गुणारोपण करता है। अब वो तीन संभावित कारण क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि स्वयं व्यवहार करता या प्रत्यक्षणकर्ता जो खास क्रिया कर रहा है उससे संबंधित कारण, यानी कि स्वयं जो प्रत्यक्षणकर्ता या व्यवहार करता है, जो व्यवहार कर रहा है, ठीक है, जो व्यवहार कर रहा है उससे संबंधित कारण क्या है हो सकते हैं। दूसरा, लक्षित व्यक्ति यानी जिसके प्रति व्यवहार किया जा रहा हो। एक व्यवहार करता जिसके प्रति व्यवहार किया कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, लक्षित व्यक्ति, टारगेट पर्सन, इससे संबंधित कारण। तीसरा क्या हो सकता है, परिस्थिति ऐसी बन गई हो जिसके कारण व्यवहार वो उत्पन्न हो गया हो तो उससे संबंधित कारण। तीन कारण केली के अनुसार होते हैं और इन्हीं तीन कारणों में से एक कारण को आधार मानकर व्यक्ति किसी व्यक्ति के संदर्भ में गुणारोपण करता है। केली का मत है कि यदि दो कारणों को स्थिर रखा जाए, यानी कि ये ऊपर वाले दो कारणों को स्थिर रखा जाए और तीसरे कारण में परिवर्तन कर दिया जाए तो आसानी से क्या है दूसरे व्यक्ति के बारे में आप सही अनुमान लगा सकते हैं। गुणारोपण मतलब क्या होता है, गुणों के बारे में अनुमान लगाना, विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाना, ठीक है, इसी को गुणारोपण कहा जाता है। अब इन्हीं तीनों जो कारण है उसको केली ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने को प्रयास किया जिससे आपको इनके जो संभावित कारण हैं वो अच्छे से समझ में आए। इन्होंने कहा किसी व्यक्ति के व्यवहार कारणों को समझने के लिए उपयुक्त इन कारणों को एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। इन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कि मान लिया जाए कि किसी पार्टी में राम ने, ध्यान से देखिए, राम एक्टर हो गया, कर्ता हो गया, राम ने मोहन को एक तमाचा लगा दिया। अब राम ने मोहन को एक तमाचा लगा दिया तो इससे संबंधित कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम जो तीन कारण बताए हैं ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, व्यवहार करता। व्यवहार करता कौन है, राम है। राम ने खास क्या किया है, मोहन को तमाचा मारा है, ठीक है। तो राम ने मोहन को तमाचा क्यों मारा, तो इसके पीछे स्वयं जो राम है, हो सकता है कि राम क्या है, क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो ये पहला हो सकता है। दूसरा क्या है, लक्षित व्यक्ति कौन है, टारगेट पर्सन मोहन को तमाचा मारा गया, तो इससे संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि मोहन ने उस पार्टी में कोई ऐसा व्यवहार किया हो जिसके कारण क्या है, राम ने मोहन को तमाचा मारा हो, तो ये लक्षित व्यक्ति कौन हो गया, मोहन हो गया, इससे संबंधित कारण हो गया। तीसरा क्या है, परिस्थिति।
अब हो सकता है कि पार्टी में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण राम ने मोहन को तमाचा मारा। अब इन्हीं तीनों कारणों में से एक कारण को व्यक्ति ध्यान में रखकर क्या है, गुणारोपण करता है। अब नीचे केली साहब कहते हैं कि ये 3 संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको पता करना हो कि इन 3 संभावित कारणों में से भी कौन सा एक कारण सही है जिसके कारण जो है राम ने मोहन को तमाचा मारा, तो ये जानने के लिए प्रत्यक्षणकर्ता जो प्रेक्षक है उसको 3 तरह की जानकारी होना आवश्यक है। क्या है? पहला है विशिष्टता, दूसरा है सहमति, तीसरा है संगतता। अब विशिष्टता से क्या तात्पर्य है? विशिष्टता से ये तात्पर्य है कि जो व्यवहार कर रहा है वह बस केवल मोहन के ही प्रति राम व्यवहार कर रहा है कि अन्य व्यक्तियों के प्रति भी वो ऐसा व्यवहार करता है। यदि वो मोहन के प्रति ही ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्या कहा जाएगा कि उसकी बीमा उच्च लेवल की है, ठीक है। और यदि वो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है तो इसको क्या है, साधारण माना जाएगा, यानी कि उसकी बीमा निम्न लेवल की है। दूसरा क्या है? सहमति है। सहमति से क्या तात्पर्य है? सहमति से ये तात्पर्य है कि जैसा व्यवहार राम ने मोहन के प्रति किया, क्या वैसी परिस्थिति में अन्य लोग भी वैसा ही व्यवहार जो है किसी व्यक्ति के साथ करते हैं। अगर ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो क्या है, राम का जो व्यवहार वो सही माना जाएगा, उसकी बीमा निम्न हो जाएगी। अगर केवल राम ही वैसा व्यवहार कर रहा है, अन्य लोग ऐसी परिस्थिति में वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या है, राम की बीमा क्या है, उच्च माना जाएगा कि राम गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तीसरा है संगतता। संगतता से यह तात्पर्य है कि जो राम है कि वो पार्टी में गुस्सा होकर या किसी भी कारण से मोहन को तमाचा मारा, तो क्या वो केवल पार्टी में ही राम से गुस्सा था या अन्य किसी परिस्थिति मिलता है तो वो गुस्सा नहीं होता है। तो अगर वो अन्य परिस्थिति में मिलकर गुस्सा नहीं होता है तो क्या है, उससे संबंधित कारण बीमा उनका निम्न माना जाएगा। और यदि वो हर परिस्थिति में राम से गुस्सा होता है तो क्या इसका मतलब होगा कि ये राम से वो नफरत करता है या राम से कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे राम से वो गुस्सा होता है हर बात पे और क्या है, वो तमाचा जड़ता है। तो ये 3 जानकारी उसको होना जरूरी है। कौन कौन? विशिष्टता, सहमति और संगतता। ये तीनों जानकारी होगी तो व्यक्ति क्या है, गुणारोपण अच्छे से कर पाएगा। और आगे केली ने ये अपना एक मॉडल दिया है जिससे इन्होंने एक प्रयोग करके निकालने की कोशिश की है, जिसको हम कहते हैं केली द्वारा प्रतिपादित कर्णात्मक गुणारोपण मॉडल। ये क्या है? सहमति। सूचना के प्रकार में पहले सहमति है, ठीक है, तो मात्रा क्या है, निम्न। ये कर्ता से अगर संबंधित जो व्यवहार कर रहा है उससे संबंधित कारण है तो क्या होगा, बीमा निम्न होगा। अब संगतता है, मतलब कि जो वो व्यवहार कर रहा है वो अन्य लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करता है या अन्य उद्दीपकों के साथ भी वैसा व्यवहार करता है तो क्या है, उसका लेवल क्या है, उच्च माना जाएगा, ठीक। तीसरा है विशिष्टता। विशिष्टता मतलब क्या होता है, जो राम मोहन साथ व्यवहार किया अगर वैसा व्यवहार वो सबसे साथ करता है तो क्या है, वो विशिष्टता लेवल उसका उच्च माना जाएगा, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, आंतरिक कारक में। अब यह सहमति है। अब सहमति, संगतता, विशिष्टता, ये तीनों में उच्च बीमा है, क्योंकि अगर परिस्थितिवश ये हुआ या लक्षित व्यक्ति के कारण ये व्यवहार हुआ तो उसका बीमा लेवल उच्च माना जाएगा। अगर जो व्यवहार कर रहा है, मतलब राम यहाँ व्यवहार करता है, एक्टर है, मोहन को तमाचा मारा, अगर राम के अपने गलती कारण मतलब वो उसका प्रवृत्ति ही गुस्सेल है, वो ऐसा व्यवहार सबके साथ करता है तो क्या है, निम्न लेवल उसकी बीमा मानी जाएगी, ठीक है। और फिर अगर जो लक्षित व्यक्ति है या परिस्थिति बस राम ने ऐसा व्यवहार किया तो ऐसे बीमा क्या माना जाएगा, उच्च बीमा माना जाएगा। और इनके केली के सिद्धांत का समर्थन मैक अर्थर और जुकरमैन ने भी किया है। तो ये केली द्वारा प्रतिपादित सह परिवर्तन गुणारोपण के सिद्धांत था, जिसका एकदम सिंपल इन्होंने बताया कि 3 संभावित कारण होते हैं, एक व्यवहारकर्ता से संबंधित कारण, एक लक्षित व्यक्ति से संबंधित कारण और एक क्या होते हैं, परिस्थिति से संबंधित कारण। और इसी आधार पर व्यक्ति क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गुणों या विशेषताओं का अनुमान लगाता है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। गुणारोपण का जो एक और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में दिया है बर्नार्ड विनर का, उस सिद्धांत को लेकर हम जो है चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।